हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया से आप लोगों की चल रही होगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बार बार कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में सर कुछ जानकारी दीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी कब आएगी और कितने पद होंगे, परीक्षा कब होगी। तो आदि से संबंधित जो समस्त जानकारी मैंने इकट्ठी की है ऑथेंटिक सोर्सों से, तो वो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है, लेकिन जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो एकदम से सही होगी, ऑथेंटिक होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO, ठीक है। देखिए, पहले तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो सचिवालय में RO ARO होते हैं उनका चयन लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, UPPSC के द्वारा। सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, साथ ही जो विधानसभा में और विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी होते हैं उनका चयन लोक सेवा आयोग नहीं करता है। उनका चयन एक एजेंसी करती है, यानी कि एक परीक्षा एजेंसी होती है, उससे जो है उसका चयन कराया जाता है। यानी कि वो एक अपने आप में जो है विधानसभा में विधान परिषद में समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों भर्ती वो स्वयं करते हैं, ठीक है। किसी एजेंसी को ठेका दे देते हैं तो अपना वो परीक्षा करा करके नियुक्ति करके दे देती है, ठीक है। इसी तरह से जो हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी वैकेंसी भी लोक सेवा आयोग से नहीं आती है, ये हाई कोर्ट से ही आती है। हाई कोर्ट ही कराता है इसको। ये भी किसी एजेंसी को ठेका दे देता है कि इतने पद हमें आप सेलेक्ट कर दे दीजिए, अपना सिलेबस बता देता है, एग्जाम का पैटर्न बता देता है, तो वो एजेंसी पूरी परीक्षा कंडक्ट कराती है और फाइनल रिजल्ट घोषित करके और वो हाई कोर्ट को हैंडओवर कर देती है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट से ही आएगी और सब कुछ वहीं से इसका होने वाला है। लोक सेवा आयोग से इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो स्पष्ट करते हैं कि कब आएगी वैकेंसी, कितने पद होंगे, परीक्षा कब होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा, इसका वेतन कितना होता है, RO का कितना होता है, ARO का कितना होता है, और एज लिमिट क्या होती है, टाइपिंग कैसे होगी, टाइपिंग में गलतियां कैसे काउंट की जाएंगी, फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, ये सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में अंत तक देखिए, एक एक चीज को स्पष्ट किया गया है कि कैसे इस परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा, ठीक है। हमारे संस्थान में RO मेंस के लिए और RO प्री के लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स, और मेंस के लिए पूरा पाठ्यक्रम, PCS प्री के लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इस नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं, 6393350769, ठीक है। RO मेंस जरूरी है। जो लोग बेसिकली RO की तैयारी कर रहे हैं कमीशन से सचिवालय के लिए, तो RO मेंस की तैयारी वो अभी से प्रारंभ कर दें, क्योंकि समय कम बचा हुआ है ना। प्री तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये भी है काफी महीने हैं, तो अभी कम से कम 2 महीने तक वो मेंस की तैयारी करें, पत्र लेखन करें, निबंध लेखन करें, आदि चीजें पढ़ें, तो उससे ना कि मेंस की तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी, ठीक है। कुछ लोगों को माइक की समस्या आ रही थी, हाँ हो सकता है माइक थोड़ा सा पुराना हो गया है, अपडेट करना है, क्योंकि भी थोड़ा स्टूडियो का काम भी चल रहा है, स्टूडियो बन रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ी चीजें अपडेट होनी है। तो मैं मान सकता हूँ कि आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, मैं इसको दूर करने का जल्द ही प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए, जो एक लास्ट वैकेंसी आई थी आपकी हाईकोर्ट RO ARO की, वो 2021 में आई थी, ठीक है। कब आई थी? 2021 में आई थी। ये 2021 में आई थी, ठीक है। और उसमें RO के पद थे 46 और ARO के पद थे 350, ठीक है। तो 2021 से भी वैकेंसी नहीं आई है, अब ये 2024 में आने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पद जो है, पदों की संख्या है लगभग 450 प्लस। अभी तक जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि RO और ARO को मिला करके करीब 450 के आसपास पद है, 450 प्लस पद अभी उपलब्ध हैं, जिनका रिक्रूटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में होना है, ठीक है। RO और ARO के कितने हैं अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो है इस बार ये उम्मीद है कि RO के पद ज्यादा है, ठीक है। RO के पद ज्यादा है, ऐसा उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि RO ज्यादा होंगे, चूंकि ARO संख्या में ज्यादा होते हैं। खैर, वो तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी ना कि 450 प्लस पद है वहां पर, ठीक है। इसके बाद
वैकेंसी कब आएगी, तो आपको बता दें कि आपको पता है कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, तो इस समय कोई विज्ञापन वगैरह आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है आपकी, पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद यानी कि जून के बाद, ठीक है, जून के बाद आप मान के चलिए कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ठीक। कब? आफ्टर जून, ठीक है, जून के बाद ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ठीक। इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए, एक तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आप स्नातक हो किसी भी स्ट्रीम में, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर में या तो कोई डिग्री हो या फिर डिप्लोमा, ठीक है, या फिर आपके पास ओ लेवल हो या फिर ट्रिपल सी, सबसे आसान है ट्रिपल सी, ठीक है। तो जिसने नहीं किया वो अभी भी कर सकता है, समय है 3 महीने हो जाता है, ठीक है, तो वो भी अभी कर सकते हैं। कंप्यूटर का कुछ भी होना जरूरी है, ठीक है। ट्रिपल सी में मेरे हिसाब से सबसे आसान है, ओ लेवल थोड़ा सा टफ है, ठीक है। बाकी कोई डिग्री डिप्लोमा जैसे बीसीए हो गया, एमसीए होगा, या इस तरह से जो भी हो, बाकी जो विज्ञापन जब आएगा तो वहां पर पूरा स्पष्ट रहेगा कि कौन से डिग्री और कौन से डिप्लोमा इसमें काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अभी आप जैसे ओ लेवल और ट्रिपल सी है ना, ये जो सबसे आसान है, इनको आप लोग कर सकते हैं। प्लस टाइपिंग भी आपको चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, वो भी आपको इंग्लिश, हिंदी नहीं करनी है। यहाँ पर इतना आराम है कि आपको जो टाइपिंग है ना, आपको इंग्लिश में करनी है, कि कितने 25 शब्द प्रति मिनट की आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है, कितने 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक। अब कैसे टाइपिंग होगी ये भी अभी आपको जस्ट आगे बताने वाले हैं। और जो आपकी एज होनी चाहिए वो मिनिमम है 21 साल और मैक्सिमम है 35 साल, यानी कि 21 से 35 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी जो भी रिलैक्सेशन मिलता है, रिजर्व कैटेगरीज हैं, तो उनको जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एज है वो 21 से 35 साल है, ठीक है। वेतन की अगर हम बात करें तो समीक्षा अधिकारी का जो वेतन है वो लेवल 8 है और एआरओ का है लेवल 9, ठीक है। तो जो आरओ का वेतन है, मूल वेतन वो 47,600 रुपए है और एआरओ का है वो 44,900 रुपए। अगर हम वेतन की बात करें तो जो सचिवालय में भी आरओ लेवल 8 का है और एआरओ लेवल 7 का, ठीक है। सचिवालय में भी आरओ का बेसिक 47,600 रुपए है और एआरओ का बेसिक 44,900 रुपए, ठीक है। तो वेतन की बात करें तो लगभग सेम है, लेकिन हाईकोर्ट में कुछ अलाउंसेस बढ़ जाते हैं तो उनका थोड़ा वेतन बढ़ जाता है, ठीक है। वहां पर कुछ और स्पेशल कुछ अलाउंसेस मिलते हैं तो थोड़ा हाईकोर्ट के आरओ का वेतन बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी नौकरी है। बाकी जो इलाहाबाद या इलाहाबाद के आसपास के लोग हैं उनके लिए तो और भी अच्छी चीज है ना, कि आराम से उनको वहां पर होम लिस्टिंग मिल जाएगा या फिर आसपास कहीं उनको मिल जाएगा। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे परीक्षा होगी, ठीक है, तो आपको बता दूं। और सिलेबस इसका क्या होगा, इसमें देखिए एक ही पेपर होता है और उसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कितना पेपर, एक पेपर होता है, 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि 200 अंक की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। और ये परीक्षा की कंप्यूटर बेस्ड होती है, यानी कि ऑनलाइन होती है, ठीक है। कैसे होगा, ऑनलाइन, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी, ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर को होगी, ठीक है। समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे, ठीक है। कितना, 3 घंटे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे के सारे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 प्रश्न है, 200 अंक है, 3 घंटे का समय मिलेगा कंप्यूटर पर, यानी कि ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। इसके परीक्षा होने के 15 मिनट बाद ही आपका टाइप टेस्ट होगा, सेम डे में, ठीक है। आपको जाना कहीं नहीं, सेंटर पर ही रहना है। 15 मिनट बाद, अभी पिछले बार में यही प्रक्रिया हुई थी, आप देखिए इस बारे में क्या 24 वाले में क्या होता है। तो 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है, तुरंत टाइप टेस्ट देना है। टाइप टेस्ट में क्या होगा, टाइपिंग की जो अंक है वो 500 होंगे, सॉरी 50 अंक की टाइपिंग होगी। इसमें क्या होगा कि आपको 500 शब्द दिए जाएंगे, कितने, 500 शब्द दिए जाएंगे और वो आपको 20 मिनट में टाइप करने हैं, ठीक है। कितना टाइम, टाइपिंग का टाइम कितना होगा, 20 मिनट। शब्द कितने दिए जाएंगे, 500। टाइपिंग कितने की होगी, 50 अंक की होगी। मिनिमम कितने अंक लाना है, 25, ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि 500 में से आपको कम से कम 250 शब्द सही टाइप करने ही हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा की स्थिति में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो
कम से कम आपको 250 शब्द यानी कि मिनिमम 25 नंबर आपको लाने हैं। अधिकतम जितने भी लाएंगे तो उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब देखिए गलती कैसे कटेगी। यहाँ पर अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि आप 10 गलती करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। कितना? 10 गलतियों पर। ठीक है, 10 गलतियों पर आपका 1 अंक कट जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको जो है नंबर मिलेंगे। जो फाइनल सिलेक्शन होता है, जो मेरिट बनती है, वो आपकी जो रिटन टेस्ट होता है, जो टाइपिंग नंबर आते हैं, उसी के आधार पर आपका अंतिम रूप से रिजल्ट घोषित किया जाता है। यानी कि टाइपिंग के नंबर भी आपकी जुड़ेंगे। तो कोशिश करिए कि इंग्लिश टाइपिंग को और अच्छा करिए और मतलब कि गलतियां ना हो। ठीक है, मतलब एकदम से सही सही टाइप करिए, क्योंकि गलतियां होंगी तो आपके नंबर कटना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरिट जो आपकी बनेगी, जो आपने इसमें जो 200 अंक की परीक्षा हुई थी, ऑनलाइन परीक्षा, उसमें जितने नंबर आएंगे वो और प्लस टाइपिंग में जितने नंबर आएंगे, दोनों मिला करके तब आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, नौकरी बहुत अच्छी है, इसलिए आप इसके लिए भी लग सकते हैं। ठीक है, हाँ, सिलेबस की अगर बात कर लें तो इसमें सिलेबस देखिए, जो आगे का सिलेबस है वही जीएस और हिंदी, इसमें इंग्लिश और मैथ भी जुड़ जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो किसी दिन हम विस्तार से सिलेबस पर चर्चा करेंगे सारे बिंदुओं पर कि जीएस में क्या क्या पूछा जाता है, मैथ में क्या है, हिंदी में क्या है और इंग्लिश में क्या है। ठीक है, ये सारे बिंदुओं पर आपको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी अगर अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, इसी नंबर पे जो नंबर दिया गया था, यहाँ पर आपको आरओ हाई कोर्ट के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, उनसे आप पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में हम उस क्वेरी का समाधान आपको दे देंगे। और इसके बाद सिलेबस पर एक दिन हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है सिलेबस इसमें पूछा जाता है, क्या क्या इसमें टॉपिक बनते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी आप कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग नए अभी करना चाहते हैं उनके भी मतलब क्या क्या टिप्स कुछ देना है, वो सारी चीजें आपको हम अगले वाले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।